प्यारे बच्चों, नोबल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश के क्रम में इंग्लिश की क्लास है। इंग्लिश के क्रम में आज जो हम लगातार पढ़ाते चले आ रहे हैं टेंस, वही ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी, यानी इंग्लिश के वाक्य को हिंदी में अनुवाद करना है। कौन सा टेंस है, कौन सा मतलब किस प्रकार के सेंटेंस है और कौन सा टेंस है। तो टेंस हमारा फ्यूचर से बना था। फ्यूचर के सभी प्रकार के टेंसों को हमने हिंदी से इंग्लिश में बनाने को बता दिया था और कुछ मतलब उदाहरण को इंग्लिश से हिंदी में भी बताया गया था। लेकिन आज फ्यूचर टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करेंगे। इसी क्रम में हमारा पहला वाक्य है आई शैल नॉट हेल्प हिम। ठीक है, आई शैल नॉट हेल्प हिम, मैंने इस वाक्य को इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करना है। और चलिए क्लास शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल पर अगर नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, ना आपका कोई एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। तो देखिए इस वाक्य को हम किस प्रकार से इनको हिंदी से इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करेंगे और इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करने के लिए हमको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हमको वाक्य को पूरा साफ से शुद्ध रूप से पढ़ना आना चाहिए कि हम वाक्य को चाहे हिंदी का वाक्य हो तो इंग्लिश में करना हो या इंग्लिश का वाक्य हो तो हिंदी में करना हो, हमको वाक्य को पूरा मतलब ठीक ढंग से पढ़ना आना चाहिए। उसके बाद पढ़ने के बाद जितने शब्द उसमें लिखे हुए हैं उनकी जो है हमें हिंदी की जानकारी होना चाहिए। अगर वाक्य हमारे पास हिंदी का लिखा है तो हमें जितने शब्द हिंदी के हैं उनको इंग्लिश में उनको क्या कहते हैं, कौन कौन सी उसकी मीनिंग होती है, उसकी जानकारी होना चाहिए। अगर वाक्य हमारा इंग्लिश में है तो इंग्लिश के जो वर्ड हैं, इंग्लिश के जो शब्द हैं, उसकी हिंदी क्या होती है, हमको उसकी हिंदी भी जानकारी होना चाहिए। अगर हमें वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ले जाना है, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसफर करना है, अनुवाद करना है, तो हमको सभी शब्दों की इंग्लिश की जानकारी होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में हम किस क्रम में लिखेंगे, कर्ता क्रिया कर्म की पहचान होना चाहिए। अब देखिए हमारा वाक्य है इंग्लिश का है, इसको हमें हिंदी बनाना है। तो इंग्लिश से हिंदी बनाने में कोई ज़्यादा मतलब वो नहीं रहता है, बहुत सरल होता है। लेकिन जितना कठिन होता है हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में बनाना, उससे थोड़ा आसान होता है इंग्लिश के वाक्य को हिंदी में बनाना। ठीक है, अगर हम इंग्लिश के वाक्य को हिंदी में बनाएंगे तो केवल हमारे पास सभी शब्दों की जानकारी होना चाहिए। नंबर सबसे पहले हमको वाक्य को पढ़ना आना चाहिए और पढ़ना आने के बाद में जिससे कि हमको जितने शब्द उसमें लिखे हैं उनकी हिंदी जानकारी होना चाहिए। और जब सभी की हिंदी हो जाएगी तो आप उसको थोड़ा बहुत इधर उधर मतलब 19-20 करके आप उसकी हिंदी का वाक्य आप लिख लेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे हिंदी का वाक्य हमें इंग्लिश में बनाना होता है उसमें हमें 3 चीज़ की जानकारी होना बहुत आवश्यक होता है और बिल्कुल सही जानकारी होना आवश्यक है। नंबर 1 मतलब जैसे 4 चीज समझ लीजिए, वाक्य को पढ़ना तो हिंदी का वाक्य सब लोग पढ़ लेंगे, उसको छोड़िए। नंबर 2 है कर्ता क्रिया कर्म, उसके बाद उस सभी शब्दों की इंग्लिश जानकारी होना। उसके बाद आपको क्या होना चाहिए कि किस क्रम में हम व्यवस्थित रूप से इनको लिखेंगे। ठीक है, किस क्रम में हम इनको लिखेंगे, सबसे पहले क्या हम लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे। और इसमें वाक्य को हिंदी हो या इंग्लिश हो उसमें कर्ता क्रिया कर्म की पहचान और उसके साथ हर प्रकार के टेंस के प्रकार के साथ मतलब जितने भी टेंस के प्रकार होते हैं सभी के साथ सहायक क्रिया कुछ न कुछ होती है। तो ये सब इतनी जानकारी होना चाहिए। चलिए अब इसी के साथ हम थोड़ा क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए मेरा वाक्य है आई शैल नॉट हेल्प हिम। ठीक है, तो सबसे पहले आई की हिंदी क्या होना चाहिए, आई मिस होता है मैं। और देखिए शैल नॉट मिस तो नहीं होता है, शैल फ्यूचर टेंस की सहायक क्रिया है जो आई और बी के साथ प्रयोग होता है। और नंबर देखिए क्रिया क्या है, क्रिया है हेल्प। हेल्प मिस होता है सहायता करना और हिम मिस होता है उसकी। ठीक है, हिम मिस उसकी। तो देखिए अब हम सभी शब्दों की अलग अलग हिंदी लिखेंगे। आई मिस होता है मैं, शैल सहायक क्रिया नॉट के साथ प्रयुक्त हुई है, नॉट मिस होता है नहीं। ठीक है, और हेल्प मिस होता है सहायता करना, सहायता करना। ठीक है, और हिम मिस होता है उसकी।
ये मिस होता है उसकी, ठीक है। तो मैं उसकी सहायता नहीं करूंगा। अब इसकी हिंदी क्या होगी? मैं उसकी सहायता नहीं करूंगा। मैं उसकी मैं उसकी सहायता नहीं करूंगा, ठीक है। इसकी हिंदी हो गई मैं उसकी सहायता नहीं करूंगा। आई मिस मैं शैल नॉट मिस नहीं करूँ, नहीं हेल्प में सहायता करना, ही मिस उसकी। तो मैं देखिए ये शैल जो है प्रयोग हुआ ये फ्यूचर टेंस की सहायक क्रिया है। इसकी पहचान होती है कि क्रिया के अंत में गागीगे एल आता है, ठीक है। ये इसकी पहचान है। इसकी हिंदी क्या होगी? मैं उसकी सहायता नहीं करूंगा, ठीक है। अभी देखिए इसके बाद दूसरा वाक्य। दूसरा वाक्य है माई ब्रदर विल नॉट माई ब्रदर विल नॉट बाई देखिए ये वाक्य भी नेगेटिव है, यह वाक्य भी नेगेटिव प्रकार का है, ठीक है। अब देखिए वाक्य पहले पढ़ लीजिए 2 बार 3 बार सही सही। माई ब्रदर, ठीक है, विल नॉट बाई ये रेडियो। अब देखिए माई ब्रदर तो सब लोग इंग्लिश जानते होंगे, मेरा भाई। और विल नॉट मिस नहीं, ठीक है, नहीं क्रिया के साथ आएगा गागीगे। अब देखिए बाई मिस होता है खरीदना, ये मिस होता है एक, और रेडियो में से रेडियो, ठीक है। तो क्या होगा? मेरा भाई एक रेडियो नहीं खरीदेगा, ठीक है। तो चलिए लिखिए इसको हिंदी सभी लोग। मेरा भाई, और देखिए बिल नॉट मिस क्या होगा? नहीं होगा। नॉट मिस नहीं होता है, बिल सहायक क्रिया है, ठीक है, और नॉट के साथ जुड़ेगा नहीं। अब देखिए बाई मिस होता है खरीदना, बाई मिस खरीदना, ये मिस एक, और रेडियो मिस रेडियो, ठीक है, रेडियो मिस होता है रेडियो। और क्या होगा? मेरा भाई एक रेडियो नहीं खरीदेगा। मेरा भाई एक एक रेडियो नहीं मेरा भाई एक रेडियो नहीं खरीदेगा, ठीक है। माई ब्रदर विल नॉट बाई, मेरा भाई नहीं खरीदेगा, ये मिस एक रेडियो, मेरा भाई एक रेडियो नहीं खरीदेगा, ठीक है। ये था दूसरा वाक्य। अब देखिए इसके बाद तीसरा वाक्य कैसा है? माई ब्रदर विल नॉट बाई ये रेडियो, मेरा भाई एक रेडियो नहीं खरीदेगा। तीसरा वाक्य देखिए, द बॉय विल नॉट प्ले विल नॉट PLAY प्ले,
The boy will not. The boys will not play. The boys will not play today. ठीक है, देखिए ये भी नेगेटिव वाक है जो इंग्लिश से हमें हिंदी में बनाना है। द बॉय मीन्स लड़के, लड़के विल नॉट मीन्स नहीं, विल नॉट मीन्स नहीं, प्ले मीन्स खेलते खेलेंगे, खेलेंगे टुडे मीन्स आज। ठीक है, द बॉय मीन्स लड़के, विल नॉट मीन्स नहीं, प्ले मीन्स खेलेंगे और टुडे मीन्स आज। लड़के आज नहीं खेलेंगे, लड़के आज नहीं खेलेंगे, लड़के आज नहीं खेलेंगे। ठीक है, द बॉय, बॉय मिस लड़के, विल नॉट मिस नहीं, प्ले मिस खेलेंगे या टुडे मिस आज, लड़के आज नहीं खेलेंगे। ठीक है, ये था तीसरा वाक्य। अब देखिए इसके बाद चौथा वाक्य। विल यू गो, WLL विल यू गो, विल यू गो दियर, दियर। ठीक है, देखिए इसमें ये वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है, विल यू गो टू दियर। ठीक है, Will you go to there? Will you go to? ठीक है, Will you go to there? ठीक है, अब देखिए will you मीन्स, देखिए will आगे पहले लगाए है, सहायक क्रिया, फ्यूचर टेंस की सहायक क्रिया है। जब ये वाक्य में सबसे पहले इसका प्रयोग होता है तो इसका सेंस मतलब हो जाता है कि क्या। ठीक है, इसका जब मीनिंग वहाँ पे इसका मतलब हो जाता है क्या। जब सहायक क्रिया वाक्य में सबसे पहले आए तो वहां पर वाक्य, हिंदी का वाक्य क्या से शुरू होगा। ठीक है, हिंदी का वाक्य कैसे शुरू होगा, क्या से शुरू होगा। अब देखिए विल यू, क्या तुम, क्या तुम, और गो मीन्स जाना, गो मीन्स जाना, और टू दियर मीन्स वहां, टू दियर मीन्स वहां। अब देखिए विल यू, क्या तुम, गो मीन्स जाओगे या जाना, और टू दियर मीन्स वहां। ठीक है, तो क्या तुम वहां जाओगे, क्या तुम वहां जाओगे, क्या तुम वहां जाओगे। ठीक है, ये था प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार से होते हैं। एक प्रश्नवाचक वाक्य होता है जो सहायक क्रिया पहले प्रयोग होती है, वो हिंदी, उस प्रकार के हिंदी के वाक्य को, मतलब वाक्य क्या शब्द से आरंभ होते हैं। एक प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है जो प्रश्नवाचक शब्द बीच में होता है। उसके लिए जो है प्रश्नवाचक, हिंदी का प्रश्नवाचक वाक्य में क्या मतलब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है, उसका इंग्लिश का प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के प्रश्नवाचक वाक्य से ही शुरू होते हैं। ठीक है, तो ये था प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य था ये, जो मतलब क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। इसमें जो सहायक क्रिया पहले है तो हिंदी का वाक्य क्या से शुरू हुआ है। ठीक है, ये था चौथा वाक्य। अब देखिए इसके बाद पांचवा वाक्य।
आप देखिए पांचवा वाक्य है व्हेन विल WEH व्हेन विल ही गो व्हेन विल ही गो व्हेन विल ही गो टू कानपुर। आप देखिए प्रश्नवाचक वाक्य जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये पांचवा वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। आप देखिए इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, हिंदी के वाक्य में जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वो क्या शब्द से मतलब क्या शब्द बीच में आता है, और इंग्लिश के वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है। ठीक है, अब देखिए इसमें इंग्लिश का वाक्य है, हमें इसको हिंदी बनाना है। इसके लिए देखिए सबसे पहले जो प्रश्नवाचक शब्द है वो पहले है, जो वाक्य का प्रश्नवाचक शब्द है वो सबसे पहले है। ठीक है, व्हेन मींस क्या होता है, जब और कब। व्हेन मींस क्या होता है, जब अवले कब। आप देखिए बिन सहायक क्रिया है, ही मींस क्या होगा, वाह होगा, और गो मींस होता है जाना या जाओगे या जाएंगे। जाना, और टू कानपुर मींस कानपुर होगा, कानपुर होगा। ठीक है, तो वह कानपुर कब जाएगा, इसकी हिंदी क्या होगी, वह कानपुर कब जाएगा, वह कानपुर कब जाएगा, वह कानपुर कब जाएगा। When will he go? When मीन्स जब या तब। ठीक है, जब या कब, और ही गो मीन्स ही गो मीन्स वह जाएगा, और टू कानपुर मीन्स कानपुर, वह कानपुर कब जाएगा। ठीक है, ये था पांचवा वाक्य। अब इसके बाद देखिए छठा वाक्य क्या है। छठा वाक्य देखिए, Where will he sleep? Where will he sleep? WHERE, where will he sleep? SLEE sleep। देखिए ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है, ये छठवां वाक्य, ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है। Where मीन्स कहाँ। ठीक है, देखिए प्रश्नवाचक शब्द पहले आया है इंग्लिश के वाक्य में, तो where मीन्स क्या होता है, कहाँ। ठीक है, और ही मीन्स वह, स्लीप में सोए, सोना या सोएगा। ठीक है, सोएगा, अबिल सहायक क्रिया है। अब देखिए इसकी हिंदी कैसे बनती है, वह कहाँ सोएगा, वह कहाँ सोएगा, वह कहाँ सोएगा। ठीक है, Where will he sleep? Where मीन्स कहाँ, बिल सहायक क्रिया है, और ही मीन्स वह, स्लीप मीन्स सोना, वह कहाँ सोएगा। ठीक है, ये तो छठा वाक्य। अब इसके बाद देखिए सातवां वाक्य। आप देखिए सातवां वाक्य, आप देखिए व्हेन विल WHEN व्हेन विल। ठीक है, व्हेन विल ही, व्हेन विल यू, व्हेन विल यू, व्हेन विल यू रिटर्न।
व्हेन विल यू रिटर्न, ठीक है, व्हेन विल यू रिटर्न माय पेन। ठीक है, देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। इसमें प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश सबसे पहले है। ये प्रश्नवाचक शब्द दो प्रकार के होते हैं, जो हिंदी के वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है, और नंबर 2 क्या होता है, जो हिंदी के वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। जो हिंदी के वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है वही ये शब्द, वही ये वाक्य है, वही सेंटेंस ये है। ठीक है, अब देखिए इसकी हिंदी कैसे बनती है। देखिए व्हेन मींस क्या होता है, जब या तब, जब ऑब्लिक कब, और विल यू, ठीक है, यू विल सहायक क्रिया है, यू मींस क्या होता है तुम, और रिटर्न मींस वापस करना, रिटर्न मींस वापस करना, ठीक है, और माई पेन मींस मेरी कलम, मेरी पेन या मेरी कलम। ठीक है, अब देखिए इसकी हिंदी कैसे लिखेंगे। व्हेन मींस जब, या कब, विल सहायक क्रिया, यू मींस तुम, रिटर्न मींस वापस करना, और माय पेन मींस मेरी कलम। तुम मेरी कलम, तुम मेरी पेन कब वापस करोगे। ठीक है, तुम मेरी पेन, मेरी कलम, तुम मेरी कलम कब वापस करोगे, तुम मेरी कलम कब वापस करोगे। ठीक है, When will you return, रिटर्न में वापस करना, माय पेन में मेरी कलम, तुम मेरी कलम कब वापस करोगे। ये था 7वां वाक्य। अब देखिए इसके बाद 8वां वाक्य कैसा है। देखिए 8वां वाक्य, Where will he, where will he stay, या STAY। देखिए ये भी प्रश्नवाचक है, Where will he stay। ठीक है, अब देखिए where मींस क्या होता है, where मींस होता है वो कहाँ, where मींस कहाँ, will सहायक क्रिया है, he मींस क्या होगा, वह होगा। ठीक है, stay मींस ठहरेगा, ठहरना या ठहरेगा, ठहरना या ठहरेगा। ठीक है, अब जितना टेंस होगा उसी के अनुसार क्रिया सेट होगी। और देखिए सहायक क्रिया क्या है, विल है, यानी फ्यूचर टेंस में है। फ्यूचर टेंस में वाक्य के अंत में गागी गे आता है, तो वह कहाँ ठहरेगा। इसकी हिंदी क्या होगी, वह कहाँ ठहरेगा, वह कहाँ ठहरेगा। ठीक है, Where will he stay, Where मींस कहाँ, will he, will सहायक क्रिया, he मींस वह, stay मींस ठहरेगा। ठीक है, वह कहाँ ठहरेगा। ठीक है, ये था 7वां वाक्य। वो 8वां वाक्य। अब देखिए 9वां वाक्य। अब देखिए 9वां वाक्य कैसा है, बिल मोहन, बिल मोहन। देखिए इसमें जो है सहायक क्रिया पहले है, इसका सेंस क्या होगा। प्रश्नवाचक वाक्य, हिंदी के प्रश्नवाचक वाक्य क्या से आरंभ होते हैं, तो वही ये वाक्य है। इसकी हिंदी क्या से आरंभ होगी, बिल मोहन, बिल मोहन क्या मोहन। ठीक है, बिल मोहन क्या मोहन, कम हियर, COME कम हियर, HERE, प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। ठीक है, बिल मोहन कम हियर, क्या मोहन कम मिस आएगा, हियर मिस यहाँ, क्या मोहन यहाँ आएगा। इसकी हिंदी क्या होगी, क्या मोहन
क्या मोहन यहाँ आएगा? क्या मोहन यहाँ आएगा? ठीक है, विल मोहन कम हियर। ठीक है, विल मोहन मिस क्या मोहन, कम मिस आएगा, और हियर मिस यहाँ। ठीक है, क्या मोहन यहाँ आएगा, देखिए इसकी हिंदी यही होगी, और कम मिस आएगा, और हियर मिस यहाँ। ठीक है, क्या मोहन यहाँ आएगा, ये था 9वां वाक्य। अब देखिए इसके बाद 10वां वाक्य क्या है। दसवां वाक्य क्या है, शैल आई गो, शैल आई गो, शैल आई गो। ठीक है, शैल आई गो टू लखनऊ, टू लखनऊ। ठीक है, ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार से होते हैं, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य जो हिंदी का वाक्य क्या से आरंभ होता है, ये वही है क्या से आरंभ वाले प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखिए, शैल आई क्या मैं। ठीक है, शैल आई मीन्स क्या होगा, क्या मैं, और गो मीन्स जाएंगे, गो मीन्स जाएंगे। ठीक है, टू लखनऊ मीन्स लखनऊ, लखनऊ मीन्स लखनऊ। क्या मैं लखनऊ जाऊंगा या जाएंगे, क्या मैं लखनऊ जाऊंगा, क्या क्या मैं, क्या मैं लखनऊ जाऊंगा, क्या मैं लखनऊ जाऊंगा। ठीक है, या जाएंगे, जाऊंगा या जाएंगे, क्या मैं लखनऊ जाऊंगा या क्या मैं लखनऊ जाएंगे। ठीक है, एक ही चीज। तो शैल आई गो टू लखनऊ, क्या मैं लखनऊ जाऊंगा या जाएंगे। ठीक है, ये था 10वां वाक्य। अब देखिए इसके बाद 11वां और 12वां दो वाक्य और है केवल। अब देखिए 11वां वाक्य, ही विल नॉट फ्लाई, ही विल नॉट या फ्लाई, ही विल नॉट फ्लाई ए बर्ड, फ्लाई बर्ड, BIRD बर्ड। अब देखिए ही मिसवाह, ये नेगेटिव वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, नकारात्मक। ही मिसवाह फिर सहायक क्रिया है, नॉट मिस नहीं, नॉट मिस नहीं, फ्लाई मिस उड़ाएगा, उड़ाएगा, और बर्ड मिस चिड़िया, बर्ड मिस चिड़िया। ठीक है, तो वह चिड़िया नहीं उड़ाएगा, वह चिड़िया नहीं उड़ाएगा, वह चिड़िया नहीं उड़ाएगा, वह चिड़िया नहीं उड़ाएगा। ठीक है, वह चिड़िया नहीं उड़ाएगा। ठीक है, ये था 11वां वाक्य, ही विल नॉट फ्लाई, वह नहीं उड़ाएगा, तो क्या नहीं उड़ाएगा, बर्ड, वह चिड़िया नहीं उड़ाएगा। ही विल नॉट फ्लाई द बर्ड, देखिए द बर्ड लगा दीजिए, ही विल नॉट फ्लाई द बर्ड, द बर्ड, BIRD। ठीक है, ही विल नॉट फ्लाई द बर्ड, वह चिड़िया नहीं उड़ाएगा। ठीक है, 11वां वाक्य। अब देखिए अब बिल्कुल लास्ट और अंतिम वाक्य, आज का अंतिम और लास्ट वाक्य है 12वां। अब देखिए 12वां वाक्य है, दे विल नॉट गो,
THEY they will not go. They will not go there. They will not go there. ठीक है, they will not go there। अगला देखिए बढ़ावा वाक्य क्या है, they will not go there। they मीन्स क्या होता है, वह will सहायक क्रिया है, not मीन्स नहीं, not मीन्स नहीं, go मीन्स जाना, और there मीन्स वहाँ, there मीन्स वहाँ। ठीक है, ये भी नेगेटिव वाक्य है, they will not, वह नहीं, go मीन्स जाएंगे, there मीन्स वहाँ, वह वहाँ नहीं जाएंगे, वह वहाँ नहीं जाएंगे, वह वहाँ नहीं जाएंगे। ठीक है, आज ये था फ्यूचर टेंस की अंतिम क्लास है। अब कल होगी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी कल मैथ की क्लास होगी। उसके बाद अगले दिन फिर परसों होगी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस की क्लास होगी। और आज की क्लास में समाप्त कर